अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंसा बशीर और मैं हूं हिरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें कि सुप्रीम कोर्ट में स्टील मिल से मुतल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस का स्टील मिल की हालत जार पर इजहार बरहमी। स्टील मिल के अफसरान से पैसे रिकवर किए जाएं, एक ही लेटर में सब अफसरान को फारिग किया जाए। विफाकी वजीर असद उमर और विफाकी वजीर निजकारी मियां मोहम्मद सोमरो भी अदालत में पेश हुए। हाँ, अहम खबर है, अपडेट करें आपको। सुप्रीम कोर्ट में स्टील मिल्स से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस का स्टील मिल्स की हालत इज़हार पर इजहार बरहमी। स्टील मिल के अफसरान से पैसे रिकवर किए जाएं, एक ही लेटर पर सब अफसरान को फारिग किया जाए। विफाकी वजीर असद उमर और विफाकी वजीर निजकारी मियां मोहम्मद सोमरू भी अदालत में पेश। हैदराबाद में पीडीएम का पावर शो जलसा गांव में शिरकत के लिए दीगर शहरों से भी कारकुनों की आमद जारी। शहर के मुख्तलिफ शाहराओं को पार्टी झंडों और कायदीन की तस्वीर से सजा दिया गया। जलसे से बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर अहम रहनुमा खिताब करेंगे। जी हाँ, जलसे से बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। हैदराबाद में पीडीएम का पावर शो जलसा गांव में शिरकत के लिए दीगर शहरों से भी कारकुनों की आमद जारी। शहर की मुख्तलिफ शाहराओं को पार्टी झंडों और कायदीन की तस्वीर से सजा दिया गया। जलसे से बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर अहम रहनुमा खिताब करेंगे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख कहते हैं हैदराबाद में एक नाकाम सियासतदानों का सर्कस लगा है। पीडीएम का बयानिया अपनी मौत आप मर चुका। सिंध की आवाम और तरक्की के लिए वजीर आला मुराद अली शाह ने क्या किया। पापा डैडी और मौलाना बचाओ मूवमेंट के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। हैदराबाद जलसे के लिए गाड़ियों का किराया डिप्टी कमिश्नर अदा कर रहे हैं। सिंध के सारे शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। लाहौर और इस्लामाबाद में एहतजाज करने वालों को अवाम ने अब मुस्तरद कर दिया। जी हाँ, उनका कहना था कि अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। हलीम आदिल शेख का कहना है कि हैदराबाद में एक नाकाम सियासतदानों का सर्कस लगा है। दूसरी जानिब तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं पीटीआई हुकूमत भागना चाहती है, हम भागने नहीं देंगे। पीडीएम का बयानिया अवाम का बयानिया है। हुकूमत ने मुल्क को 2.5 सालों में तबाही के किनारे पर पहुंचा दिया। हुकूमत ने लोगों को नौकरियां देने के वादे किए थे। मुल्क की बका पीटीआई हुकूमत ने दाव पर लगा रखी है। पीडीएम की जिद्दोजहद मुल्क की बका की जिद्दोजहद है। पीडीएम की जिद्दोजहद जमहूरियत की बहाली की जिद्दोजहद है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि पीपल्स पार्टी तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं पीटीआई हुकूमत भागना चाहती है, हम भागने नहीं देंगे। पीडीएम का बयानिया अवाम का बयानिया है। हुकूमत ने मुल्क को 2.5 सालों में तबाही के किनारे पर पहुंचा दिया। हुकूमत ने लोगों को नौकरियां देने के वादे किए थे। मुल्क की बका पीटीआई हुकूमत ने दाव पर लगा रखी है। पीडीएम की जिद्दोजहद मुल्क की बका की जिद्दोजहद है। पीडीएम की जिद्दोजहद जमहूरियत की बहाली की जिद्दोजहद है। सूबाई वजीर सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं पीडीएम का हैदराबाद जलसा कठपुतलियों के खिलाफ रेफरेंडम हो गया। सिंध के लोग आज एक ही सियासी तारीख रकम करेंगे। सिंध पाकिस्तान का मुआशी हब जिसको विफाकी हुकूमत ने हमेशा नजरअंदाज किया। जी हाँ, सिंध को विफाकी हुकूमत ने नजरअंदाज किया। सूबाई वजीर सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं पीडीएम का हैदराबाद जलसा कठपुतलियों के खिलाफ रेफरेंडम होगा। सिंध के लोग आज एक नए सियासी तारीख रकम करेंगे। सिंध पाकिस्तान का मुआशी हब जिसको विफाकी हुकूमत ने हमेशा नजरअंदाज किया। नाजरीन, नून लीगी रहनुमा भी तैयार हैं जलसे के लिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं पीडीएम की तहरीक जुल्म ज्यादती के खिलाफ है। हमारी तहरीक का मकसद सिविल बालादस्ती है। मुल्क में अमली तौर पर कोई हुकूमत मौजूद नहीं। जो हुकूमत कीमतें कंट्रोल ना कर सके वो मुल्क क्या चलाएगी। जलसे भी होंगे, लॉन्ग मार्च भी होगा, हुकूमत के इस्तीफे तक बार बार होंगे। लॉन्ग मार्च भी होगा,
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं पीडीएम की तहरीक जुल्म और ज्यादती के खिलाफ है। हमारी तहरीक का मकसद सिविल बालादस्ती है। मुल्क में अमली तौर पर कोई हुकूमत मौजूद नहीं जो हुकूमत कीमतें कंट्रोल ना कर सके। वो मुल्क क्या चलाएंगी। जलसे भी होंगे, लॉन्ग मार्च भी होगा, हुकूमत के इस्तीफे तक बार बार होंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर तनकीदी निश्तर, कहा जो कुछ हो रहा है अवाम से बेहतर कोई नहीं जानता। सिजिलियन माफिया वो होता है जो अवाम का आटा और दवाई चोरी करता है। मौजूदा हुक्मरानों के मुसल्लत होने से मईशत आलूदा हो गई। मौजूदा हुकूमत ने इसराइल और बैरून मुमालिक से फंड्स लिए, कश्मीर का सौदा किया गया। कश्मीर का सौदा किया गया। अपडेट कर रहे हैं आपको। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं मुल्क में जो कुछ हो रहा है अवाम से बेहतर कोई नहीं जानता। सिजिलियन माफिया वो होता है जो अवाम का आटा और दवाई चोरी करता है। मौजूदा हुक्मरानों के मुसल्लत होने से मईशत आलूदा हो गई। मौजूदा हुकूमत ने इसराइल और बैरून मुमालिक से फंड्स लिए, कश्मीर का सौदा किया गया। दूसरी जानिब वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पीडीएम के मुफादात एक तरफ हैं और उनकी सियासत दूसरी तरफ है। दोनों जमातें ओपन वोटिंग का मुतालबा करते रहे हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने बयान में कहा कि पीडीएम के मुफादात एक तरफ हैं और उनकी सियासत दूसरी तरफ। हमने ओपोजिशन को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक मौका फराहम किया। अपोजिशन बता दे कि उनके मुफादात मिसाक जमहूरियत से मुताबिकत नहीं रखते। पीडीएम में शामिल कुछ अनासिर सियासी दुकान चमकाने के लिए इदारों पर तनकीद कर रहे हैं। इदारों पर बिलावजह तनकीद से दुश्मन के बयानी की हिमायत की जा रही है। पीडीएम के बाज लोग बचगाना बयानात दे रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट हमारी दरख्वास्त पर जो रहनुमाई फरमाएगी हम उसका एहतराम करेंगे। आईनी तशरीह के लिए अदालत जाने और आइन में तरमीम की दो ही रास्ते होते हैं। हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। नून लीग और पीपल्स पार्टी जमहूरियत का राग अलापते हैं, ओपन वोटिंग का मुतालबा करते रहे। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने वादों से मुनहरिफ दिखाई दे रहे हैं। वो आज भी करप्ट प्रैक्टिसेस को तहफ्फुज देना चाहते हैं। ऑपोजिशन कंफ्यूजन का शिकार है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं सेलेक्टेड हुकूमत की कारकर्दगी से आवाम परेशान है। लोग अब तब्दीली चाहते हैं। सेनेट इलेक्शन के लिए दरखास्तें मौसूल हो रही हैं। सेनेट इलेक्शन के लिए दरखास्तों का जायजा लिया जा रहा है। सेनेट इलेक्शन के लिए दरखास्तों का जायजा लिया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं सिलेक्टेड हुकूमत की कारकर्दगी से अवाम परेशान है। लोग अब तब्दीली चाहते हैं। सेनेट इलेक्शन के लिए दरखास्तें मौसूल हो रही हैं। सेनेट इलेक्शन की दरखास्तों का जायजा भी लिया जा रहा है। अब आपको बताएंगे गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं ओपोजिशन जितने मर्जी लॉन्ग मार्च कर ले मिड टर्म इलेक्शन नहीं होंगे। ओपोजिशन के दर्जनों लॉन्ग मार्च से भी इलेक्शन 2023 में ही होंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने अपने बयान में कहा कि ओपोजिशन के दर्जनों लॉन्ग मार्च से भी इलेक्शन 2023 में ही होंगे। उन्होंने कहा कि सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए ऑर्डिनेंस कौमी उमंगों की तर्जुमानी है। हॉर्स ट्रेडिंग के खात्मे से पाकिस्तान में जमहूरियत और पार्लियामेंट मजबूत होगी। चौधरी सरवर का मजीद कहना था कि माजी में हॉर्स ट्रेडिंग की मुखालफत करने वाली जमातें आज उसकी हामी बन रही हैं। हुकूमत जितने मर्जी अच्छे फैसले करे उनकी मुखालफत ओपोजिशन की सियासी मजबूरी है।
और यहाँ आपको अहम खबर देते चले, वजीर आजम की जेर सदारत हुकूमती तर्जुमानों का इजलास तलब। इजलास में महंगाई, अशिया की कीमतों का जायजा लिया जाएगा। विफाकी और सूबाई वुज़रा, मुआवनीन और आला हुकाम शरीक होंगे। फॉरेन फंडिंग, प्राइस कंट्रोल और मुल्क की मौशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुल्क की मौशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वजीर आजम की जेर सदारत हुकूमती तर्जुमानों का इजलास तलब। इजलास में महंगाई और अशिया की कीमतों का जायजा लिया जाएगा। विफाकी और सूबाई वुज़रा, मुआवनीन और आला हुकाम शरीक होंगे। फॉरेन फंडिंग, प्राइस कंट्रोल और मुल्क की मौशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बात करें सेनेट इंतखाबात की, तो सेनेट इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान का तकर्रुर कर दिया। एजाज अनवर चौहान सिंध में सेनेट इलेक्शन के लिए रिटर्निंग अफसर मुकर्रर। साई बख्श, नियाज अहमद, नदीम हैदर और अजहर सिंध में पोलिंग अफसरान मुकर्रर हैं। सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल 11 फरवरी को जारी किया जाएगा। सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल 11 फरवरी को जारी किया जाएगा। सेनेट इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान का तकर्रुर कर दिया। एजाज अनवर चौहान सिंध में सेनेट इलेक्शन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर। साई बख्श, नियाज अहमद, नदीम हैदर और अजहर सिंध में पोलिंग अफसरान मुकर्रर। सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल 11 फरवरी को जारी किया जाएगा। उधर नून लीग ने भी सदारती ऑर्डिनेंस चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। एहसन इकबाल कहते हैं 2/3 अक्सरियत न होने पर ऑर्डिनेंस का इजरा जहालत की इंतहा है। ये अदालत पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान नियाजी अपने दोस्तों को सेनेट में लाना चाहते हैं। अवाम इनके धोखे में नहीं आएगी। पाकिस्तान का आइन फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान के लिए तब्दील नहीं हो सकता। उम्मीद है अदालत सदारती रेफरेंस को वापस कर देगी। रेफरेंस अदालत पर दबाव डालने की कोशिश है। एहसन इकबाल का कहना था कि हुकूमत का तीसरा साल शुरू हो चुका है, लेकिन हमारे खिलाफ केसेस में कुछ साबित नहीं कर सकी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की हुकूमत पर तनकीद। कहा, हुकूमत सेनेट में शफाफियत के नाम पर धोखा दे रही है। इमरान नियाजी को खतरा है, उनकी अपनी जमात उन्हें वोट नहीं देना चाहती। हुकूमत ने मुल्क भर में तारीखी महंगाई कर दी। झूठ और बहतान की वजह से हुकूमत नहीं चल रही। हुकूमत लोगों को धोखा दे रही है। ओपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात पर यकीन रखती है। नाजरीन, सिर्फ पीपल्स पार्टी का ही नहीं बल्कि नून लीग का भी सदारती ऑर्डिनेंस चैलेंज करने का ऐलान। पीपल्स पार्टी का सदारती ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सेक्रेटरी जनरल नेयर हुसैन बुखारी को टेलीफोन रेफरेंस और ऑर्डिनेंस के मामले पर मुशावरत। सेक्रेटरी जनरल नेयर हुसैन बुखारी कहते हैं ओपन बैलेट से मुतालिक ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। ऑर्डिनेंस के खिलाफ हर कानूनी और आईनी रास्ता इख्तियार करेंगे। जी हां, उनका कहना था कि ऑर्डिनेंस के लिए हर रास्ता इख्तियार करेंगे। पीपल्स पार्टी का सदारती ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सेक्रेटरी जनरल नेयर हुसैन बुखारी को टेलीफोन रेफरेंस और ऑर्डिनेंस के मामलात पर मुशावरत। सेक्रेटरी जनरल नेयर हुसैन बुखारी कहते हैं ओपन बैलेट से मुतालिक ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। ऑर्डिनेंस के खिलाफ हर कानूनी और आईनी रास्ता इख्तियार करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के तमाम जजेस और उलमा ने काम शुरू कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जिला कचहरी गैर मुआयना मुद्दत के लिए बंद नहीं की। बार कौंसिल बार एसोसिएशन के हड़ताल के ऐलान पर एक रोज अदालत बंद की, एलामिया जारी। दूसरी जानिब हमले में मुलविस वकला के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज। 22 वकला पर दहशतगर्दी की दफात लगाई गई है। वकला के लाइसेंस मुअत्तल करने के लिए बार कौंसिल को रेफरेंस इरसाल कर दिया गया। 22 वकला पर दहशतगर्दी की दफात लगाई गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के तमाम जजेस और अमले ने काम शुरू कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जिला कचहरी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद नहीं की। बार कौंसिल बार एसोसिएशन की हड़ताल के ऐलान पर एक रोज अदालत बंद की, अलामिया जारी। दूसरी जानिब हमले में मुलविस वकला के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज किए। 22 वकला पर दहशतगर्दी की दफात लगाई गई। वकला के लाइसेंस मुअत्तल करने के लिए बार कौंसिल को रेफरेंस इरसाल।
एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में LNG रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं आज अदालतें भी गैर महफूज हैं, मुल्क की अदालतों के दरवाजे भी बंद हो गए हैं। अदालतों में जो केसेस हैं, जो फैसले हैं, पूरी दुनिया जानती है। जब मुल्क में आइन और कानून और अदालतों का ये हाल होगा तो बड़ी नाइंसाफी होगी। मुल्क के हुक्मरानों को आइन और कानून की कोई परवाह नहीं। DGI-SPR कहते हैं फौज का सियासत से ताल्लुक नहीं, तो फिर जो मुल्क में हो रहा है और जो 2018 में हुआ उसकी जिम्मेदारी किसकी है? इधर आपको बताएं कि एहतसाब अदालत लाहौर में रमजान शुगर मिल रेफरेंस की समाअत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जुडिशियल रिमांड में तौसीक कर दी गई। 24 फरवरी को दोबारा तलबी अदालत ने नैब के गवाहों को बयानात कलम बंद करने के लिए तलब कर लिया। दौरान समाअत लीगी रहनुमा ताहिर खलील सिंधु की नैब प्रोसिक्यूटर से तल्ख कलामी, जिस पर शहबाज शरीफ ने भरी अदालत में माफी मांग ली है। जी हां, शहबाज शरीफ ने भरी अदालत में माफी मांग ली। अपडेट करें आपको कि एहतसाब अदालत लाहौर में रमजान शुगर मिल रेफरेंस की समाअत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जुडिशियल रिमांड में तौसीक कर दी गई। 24 फरवरी को दोबारा तलबी अदालत ने नैब के गवाहों को बयानात कलमबंद कराने के लिए तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन में विफाकी वजीर फैसल वावडा नाअहली केस की समाअत अम तरक्की पार्टी की जानिब नजाकत अब्बासी पेश हुए। इलेक्शन कमीशन में पेश न होने पर विफाकी वजीर फैसल वावडा को 50,000 रुपए जुर्माना। इलेक्शन कमीशन ने 24 फरवरी को विफाकी वजीर फैसल वावडा को जाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने विफाकी वजीर फैसल वावडा के खिलाफ नाअहली की दरखास्तों पर समाअत की। विफाकी वजीर फैसल वावडा के वकील इलेक्शन कमीशन के सामने पेश न हुए। दरखास्त गुजार ने फैसल को बतौर विफाकी वजीर काम से रोकने की दरखास्त कर दी। मेंबर पंजाब इलेक्शन कमीशन ने इस्तफसार किया कि आपको आज दलाइल का आखिरी मौका दिया गया है और आप स्टे की दरखास्त दे रहे हैं, जिस पर वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि आप अगर मेरी दरखास्त मुस्तरद करते हैं तो दलाइल दे दूंगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप विफाकी वजीर फैसल वावडा की नाअहली से मुतालिक उनके वकील की मौजूदगी में अपने दलाइल दें। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी। बुलेटिन में अब वक्त हुआ सफदर की जमानत कबल गिरफ्तारी में 10 मार्च तक तौसीक कर दी गई। नैब सिर्फ इल्जामात लगा रहा है, कोई सबूत नहीं। केस बदनीयती पर मबनी है। वकील का मौकिफ, लगता है आप केस को तूल दे रहे हैं। आज ही वारंट गिरफ्तारी दी जाए ताकि आइंदा समाअत पर भी ना पूछें। अदालत ने आखिरी मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी है। अदालत ने आखिरी समाअत देते हुए मुलतवी कर दिया केस को। पेशावर हाई कोर्ट कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत कबल अज वक्त गिरफ्तारी में 10 मार्च तक तोसी। नैब सिर्फ इल्जामात लगा रहे हैं, कोई सबूत नहीं। केस बदनीयती पर मबनी है। वकील का मौकिफ, लगता है आप केस को तूल दे रहे हैं। आज ही वारंट गिरफ्तारी दी जाए ताकि आइंदा समाअत पर फिर ना पूछे। अदालत ने आखिरी मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। अब आपको बताएं कि मोहम्मद अली सदपारा और दोनों गैर मुल्की कोहपहमाओं की तलाश जारी। लापता कोहपहमाओं में मोहम्मद अली सदपारा, आइसलैंड के जॉन स्नोरी और चिली के JP मोहर शामिल। तीनों कोहपहमाओं का आखिरी बार राब्ता 8,200 मीटर बुलंदी से हुआ था। सर्च ऑपरेशन में आज 2 मुकामी कोहपहमा हिस्सा ले रहे हैं। मौसम सरमा में दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी केटू को सर्च करने की मुहिम पर रवाना कोहपहमाओं को लापता हुए 4 रोज बीत गए हैं। केटू और बल्तरो के इलाकों में मौसम खराब होने के बायस सर्च ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। कबल अजी लापता कोहपहमा मोहम्मद अली सदपारा के साहबजादे साजिद सदपारा ने अपील की थी कि कौम उनके वालिद मोहम्मद अली सदपारा और उनकी टीम की बाहिफाजत वापसी के लिए दुआ करे।
वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास होगा। इजलास में सियासी, इक्तसादी और मुआशी सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। 30 नई एहतसाब अदालतें बनाने की समरी भी काबीना में पेश होगी। वजारत कानून सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नई एहतसाब अदालतों की समरी पेश करेगी। अहम खबर है जिससे मुतल्लिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास होगा। इजलास में सियासी, इक्तसादी और मुआशी सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। 30 नई एहतसाब अदालतें बनाने की समरी भी काबीना में पेश हो गई। वजारत कानून सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नई एहतसाब अदालतों की समरी पेश करेंगे। बात करें कोरोना वायरस की तो कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें, तदाबीरें बेसूद हो गई। वायरस 24 घंटों में मजीद 40 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 12,066 हो गई। मजीद 1,008 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,56,519 अफराद कोरोना में मुब्तला। 5,12,943 अफराद सेहतियाब। 31,983 मरीज जेर इलाज। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,008 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,61,347, सिंध में 2,51,443, खैबर पख्तूनख्वा में 78,625, बलोचिस्तान में 18,877, गिलगित बल्तिस्तान में 4,918, इस्लामाबाद में 42,080, जबकि आजाद कश्मीर में 9,238 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नाजरीन, मजीद भी बात करेंगे पेंडेमिक कोरोना वायरस की तो दुनिया भर में कोरोना से 23,36,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 10,70,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 4,76,000, ब्राजील में 2,32,000, भारत में 1,55,000, मैक्सिको में 1,66,000, रूस में 77,000, फ्रांस में 79,000, बर्तानिया में 1,12,000 और सऊदी अरब में 6,406 अमवात हो चुकी हैं। दुनिया में कोरोना के 7,88,50,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके और 2,56,72,000 से ज्यादा जेर इलाज है। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां 4,76,405 अमवात हो चुकी हैं और 2,77,00,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,55,195 और 1,08,47,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मामले खसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान की DG-ISPR से मुलाकात हुई। मुलाकात में अमनो इस्तेहकाम, पाक फौज के दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किरदार पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पाक फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों का एतराफ किया गया। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार और मामले खसूसी का दहशतगर्दी को शिकस्त देने का अज़म का इरादा। अपडेट कर रहे हैं आपको कि मुलाकात में अमनो इस्तेहकाम, पाक फौज के दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किरदार पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पाक फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों का इतराफ किया गया। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार और मामले खसूसी का दहशतगर्दी को शिकस्त देने का अज़म का इरादा। आपको